Hello everyone. I think you must be safe at your home in this lockdown situation. Today we are going to learn how to use Google Form. Suppose you are a teacher or you are a professor in any school or in any colleges, then most of you must be taking online classes in this time. After 40, 45, 50 days, now I think it's time for us to evaluate our students. For this, we will use Google Form. Google Form के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे forms.google.com. ये मैं टाइप करूंगा forms.google.com. एड्रेस बार में हमने टाइप किया. इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आएगा. हम जाएंगे ब्लैंक पे. ब्लैंक पे क्लिक किए. अनटाइटल्ड फॉर्म. इस फॉर्म का अभी कोई टाइटल नहीं है, कुछ भी नाम नहीं है. हम लोग को इसका एक नाम देना है. सपोज मैंने नाम दिया इसका यूनिट टेस्ट. (01). आप चाहे तो बगल में क्लास या कोर्स का भी नाम लिख सकते हैं. अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो क्लास 5 लिख दीजिए, क्लास 10, क्लास 12A, समथिंग लाइक कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो आप बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर या BCA फर्स्ट ईयर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास 5. डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में. उसके अलावा फिर फुल मार्क्स क्या है वो आप लिख सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस. क्लास 5A, फुल मार्क्स 20 मार्क्स लेके चलते हैं. टाइम आप यहाँ पे जो भी हो 1 आवर 30 मिनट्स जो देना है आप दे दीजिए. हमने 1 आवर लिखा. अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन. तो मैं क्वेश्चन नहीं देके यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट नेम, बच्चा नाम यहाँ पे अपना मेंशन करेगा. इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये जानना जरूरी है कौन बच्चा आंसर कर रहा है. दूसरा मैं यहाँ से लूँगा. नेम के अलावा बच्चे का इंफॉर्मेशन हमारे पास चाहिए. क्लास विथ सेक्शन. मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ये हमारा होगा शॉर्ट आंसर. और नीचे आएंगे. तीसरा हमारे पास चाहिए बच्चे का रोल नंबर. रोल नंबर. 3 इंफॉर्मेशन हमने बच्चे का ले लिया. अब हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो हम यहां से दे सकते हैं. सपोज मैंने पहला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन 1 में IPO स्टैंड्स फॉर, और हमने यहाँ पे ब्लैंक दे दिया. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हमारा ये क्वेश्चन हो गया. अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर लेंगे. बच्चा यहाँ पे आंसर फिल करेगा खुद से. रोल नंबर हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा, हम इसको रिक्वायर्ड कर दे रहे हैं. क्लास एंड सेक्शन ये भी हमारे लिए जरूरी है, एसेंशियल है, रिक्वायर्ड कर देते हैं. स्टूडेंट नेम को हम ऑलरेडी हमने यहाँ से रिक्वायर्ड कर लिया है. IPO स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड. अब चाह रहे हैं मार्किंग भी यहाँ पे होते जाए.
ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए हम आएंगे, रिस्पॉन्स सही है यहाँ पे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सेटिंग में हम आएंगे जनरल, ईमेल आईडी किसी बच्चे का करेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, लिमिट रिस्पॉन्स टू 1, एडिट आफ्टर सबमिट जरूरी नहीं है, प्रेजेंटेशन, सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसको हम टिक हटा देंगे, अनटिक कर देंगे। अगर टिक किया हो रहेगा तो बच्चा बार बार वो रिस्पॉन्स करेगा। तो जो हम एग्जाम ले रहे हैं तो हमारा मकसद होगा बच्चा सिर्फ एक बार ही रिस्पॉन्स करे, ये टिक को यहां से हटा देंगे। ठीक है, क्विजेज, मेक ए क्विज, और इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। हाँ, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं इस फॉर्म में तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ सब्जेक्टिव भी डालना चाह रहे हैं तो फिर आपको मैनुअल रिव्यू करना होगा, आप मैनुअल रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए, सेव। ये चेंजेस करने से क्या होगा, फिर से आते हैं क्वेश्चन में। IPO स्टैंड फॉर आंसर, कितने मार्क्स का होगा, हमने इसका मार्क्स फिक्स कर दिया 1 नंबर, डन। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं 2, शॉर्टकट की फॉर कॉपी, ऑप्शन 1 में CTRL प्लस X, CTRL प्लस C, CTRL प्लस V। सपोज 3 ऑप्शन हमने लिया, कैसा है ये, मल्टीपल चॉइस है। आंसर की अगर आप जान रहे हैं, चाहते हैं कि अभी ही मैं आंसर कर दूं यहां पे, तो कंट्रोल C, कितने पॉइंट्स का ये होगा, 1 नंबर का होगा, डन। तीसरा लेते हैं, हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स ले लिया, एक मल्टीपल ले लिया। तीसरा लेते हैं ट्रू फॉल्स। कंप्यूटर हैज 0 IQ, ट्रू फॉल्स। आंसर की क्या होता है, ट्रू। कितने मार्क्स का हमारा ये होगा, 1 का। रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन 2 भी हमारा डन, रिक्वायर्ड होगा। 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में डाल रहे हैं, सपोज डिफाइन कंप्यूटर। डिफाइन कंप्यूटर तो हमारे पास ये होना चाहिए शॉर्ट आंसर, हमने ले लिया यहां पे शॉर्ट आंसर। मार्क्स हमने डाल दिया 3 नंबर का, डन। रिक्वायर्ड कर देते हैं 5। क्वेश्चन 4 हो गया था, क्वेश्चन 5 में आते हैं।
5 में हमारा होगा ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बच्चा क्या करेगा, डायग्राम ड्रॉ करेगा, मीन्स कि वो अपने कॉपी पे डायग्राम बनाएगा। कॉपी पे डायग्राम बनाने के बाद अपने मोबाइल से उस डायग्राम में उस इमेज का फोटो लेगा और फिर वो आंसर सबमिट करेगा। तो यहाँ पे चूज करना होगा फाइल अपलोड। कंटिन्यू। अलाउ ए स्पेसिफिक टाइप, तो नेचुरली है कि वो डायग्राम है तो इमेज होगा, इमेज। एक फाइल ही भेजे, 10 MB आई थिंक सफिशियंट है। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा से यहाँ पे चूज कर सकते हैं, मैं 10 MB रख रहा हूँ। और डायग्राम है तो थोड़ा बच्चा मेहनत करेगा, 5 नंबर दे देते हैं इसको। रिक्वायर्ड ए भी होगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टीचर यहां चाहते हैं कि बच्चा ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में आंसर करे इस क्वेश्चन का, तो यहां पे मेंशन कर दीजिए रिकॉर्ड ऑडियो / वीडियो एंड अपलोड। अब यहां पे भी फाइल अपलोड, फाइल टाइप्स कैसा चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, ऑडियो चाहते हैं, कोई PDF वगैरह, यहाँ पे फाइल का टाइप सब चूज कर सकते हैं जैसा भी हो। एक फाइल 10 MB यहाँ भी ये सफिशियंट है। आंसर की कितने मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो। डन। रिक्वायर्ड कुछ और डालते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 20 मार्क्स अभी तो हुआ नहीं है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन ट्रू, फॉल्स। आंसर की प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ट्रू 1। डन। रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाल देते हैं हमारा 8। IoT stands for। IoT stand for डैश दे देते हैं। ऑप्शन देन फिर हमको चूज करना पड़ेगा शॉर्ट आंसर। आंसर की छोटा ही है, 1 मार्क्स काफी है। डन। एक बार मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने दिया था यहाँ पे IPO स्टैंड्स फॉर 1 मार्क्स का दिया था, शॉर्टकट 1 मार्क्स दिया था, 0 IQ 1 मार्क्स दिया था, 3 मार्क्स हो गए। डिफाइन कंप्यूटर 3 6 मार्क्स। ब्लॉक डायग्राम मैंने 5 दिया था। 11 और 5 16 17 18। 2 और चाहिए, रिक्वायर्ड कर देते हैं। stands for। ऑप्शन 1
ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मैनेजर रीडर, दो ही ऑप्शन रखते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं, आंसर की ऑप्टिकल मार्क रीडर डन कर देते हैं, लास्ट यहाँ पे डालते हैं नंबर 10 BCR स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन डाल देते हैं बार कोड रीडर, बार कैरेक्टर रीडर, दो ही रखते हैं, आंसर की बार कोड रीडर और मार्क्स 1 डन करते हैं, रिक्वायर्ड आंसर की 1 मार्क्स डन, IoT स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड है 1 मार्क्स डन। आई थिंक ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। रिस्पॉन्स पे आते हैं, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स हमको लेना है, सपोज ये आपने आधे घंटे का शेड्यूल किया हुआ है, तो आधे घंटे के बाद क्या करना होगा, आपको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को यहाँ से ऑफ कर देना होगा, सो दैट उस आधे घंटे के बाद बच्चा कोई रिस्पॉन्स जो सबमिट करे वो एक्सेप्ट ना करे। यहाँ पे पॉइंट्स हमारा शो कर रहा है, टोटल पॉइंट्स 20। सेटिंग्स पे जाते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस अगर कलेक्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो अनटिक कर देंगे। योर आंसर सबमिटेड सक्सेसफुली, सेव, ये मैसेज आएगा। सेंड पे आते हैं, इस लिंक पे आएंगे, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर लेंगे और लिंक को सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट इन, लिंक को कॉपी कर लेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद आप इसे सेंड कर सकते हैं। अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज का कोई मैसेजिंग ऐप है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उस ऐप से आप लिंक को सेंड कर दीजिए। अगर आपके पास बल्क मैसेज की फैसिलिटी है तो आप बल्क मैसेज से लिंक को सेंड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे व्हाट्सएप से लिंक मैं सबमिट कर रहा हूँ। हमने यहाँ से ओपन कर लिया वेब व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। जिस वे से भी आप भेजना चाहते हैं वो लिंक को आप भेज सकते हैं। बच्चे के पास वो लिंक जाएगा, बच्चे उस लिंक को ओपन करके सारे आंसर को सबमिट करेंगे। और इस वीडियो का मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। और सपोज मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी ये लिंक को सेंड कर दिया, ठीक है। अब वो लिंक हमारा जो फॉर्म था हमारे टीचर द्वारा जो सेंड किया गया वो फॉर्म आ गया हमारे पास। मैंने उस फॉर्म को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये डिटेल्स हैं जो मुझे फिल करने हैं। एक बार चेक कर लेंगे क्या ये सारे डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल हैं फिल करने के लिए। इसमें दो ऐसा है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे अपने कॉपी में, बनाकर मोबाइल में इमेज कैप्चर करके रख लेंगे एक लोकेशन पे, या फिर आप चाहे तो कॉपी में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है और इसमें एक वीडियो या ऑडियो को अपलोड करना है। तो वीडियो अपलोड करना है तो कैमरा अपने फेस तरफ करते हुए वीडियो बना लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो बोलते हुए,
ऑडियो करना है तो फिर ऑडियो उस तरीके से रिकॉर्ड करके एक लोकेशन पे इसको अपने ड्राइव में या कहीं पे भी एक जगह उसको सेव कर लेंगे, सो दैट ऐड फाइल पे क्लिक करके हम उसको ब्राउज कर सकें। अब आते हैं स्टूडेंट नेम। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ आज़ाद दीपक, क्लास 5A, रोल नंबर कुछ भी 21, IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। शॉर्टकट की फॉर कॉपी Ctrl+C। कंप्यूटर हैज़ 0 IQ। दो ऑप्शन हमारे पास है, ट्रू और फॉल्स। तो कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं होता है, ट्रू। डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक machine which follows IPO साइकिल। इतना ही मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ, 3 नंबर का है, थोड़ा और कुछ होना चाहिए था। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना रखे हैं। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे और फिर हम कैमरा पे क्लिक करेंगे। और अभी मुझे फ़ोटो लेना है, तो अगर मैं पहले से फ़ोटो लेके अपने मोबाइल में रखा हुआ हूँ तो फाइल्स पे जाएंगे, कैमरा पे क्लिक किए, ये हमारा इमेज है, ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, क्लिक किए, ये आ गया। ये टिक पे क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारा लोकेशन फाइल का शो कर दिया। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारा अपलोड हो रहा है। थोड़ा 2-4 सेकंड और लेगा। इट्स डन। ये फाइल आ गया हमारा, यहाँ पे अपलोड हो गया। टेल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने एक ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, यहाँ पे उस ऑडियो को क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके लोकेशन तक जाएंगे। वो ऑडियो हमारे ड्राइव में है, ड्राइव में जाएंगे और देखेंगे वो ऑडियो हमारा कहाँ पे है। ऑडियो ऑन, ये शो कर गया यहाँ पे, ऑडियो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप चाहो तो ऐड फाइल, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, फाइल, और आप ड्राइव, माई ड्राइव, और यहाँ से भी आप जाकर ऑडियो को अपना सर्च कर सकते हैं, ऑडियो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है फाइल। फाइल को, ये हमारा है, ऑडियो फाइल को सेलेक्ट किए, बैक किए, बैक किए, माई ड्राइव, हमारा ऑडियो ये है, सेलेक्ट, ऑडियो हमारा यहाँ पे आ गया। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ट्रू है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। BCR, बारकोड रीडर। ये 10 क्वेश्चंस थे, मैंने सारे के आंसर कर दिए। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, मैं बटन पे क्लिक किया, सबमिट। यूनिट टेस्ट 01 क्लास 5 योर आंसर सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे दोबारा फॉर्म सबमिट करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, मतलब मैं एट ए टाइम एक बार ही सबमिट कर सकता हूँ, बार बार इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता हूँ। अब ये सबमिट होने के बाद क्या होगा, ये फॉर्म हमारे टीचर्स के पास चला गया। मेरा काम ओवर हो गया, एज ए स्टूडेंट मेरा काम ओवर हो गया। ये फॉर्म मेरे टीचर के पास चला गया। अब टीचर इसको देख के मुझे इवेल्युएट करेंगे कि मुझे कितने मार्क्स आए हैं। हाँ, तो हमारा यहाँ पे ये फॉर्म था,
पहले सेक्शन में हमने फॉर्म डिजाइन किया था, गूगल फॉर्म, स्टूडेंट नेम था, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, और ये हमारे पास 4 5 6 7 8 और 10 क्वेश्चन हमारे पास थे। ये हमने डिजाइन करके स्टूडेंट को सेंड कर दिया था लिंक। स्टूडेंट उस लिंक पे क्लिक करके रिप्लाई कर चुके हैं। अब मुझे चेक करना है किसने किसने रिप्लाई किया है, पहला चीज, और दूसरा क्या क्या रिप्लाई किया है, और मुझे मार्क भी करने हैं, कितने मार्क्स उनको आए हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसी फॉर्म पे हम आ गए हैं। ये जो हमारा फॉर्म था, ठीक है, रिस्पॉन्स पे आएंगे। टाइम जो हमने दे दिया था वो टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑफ कर देंगे। अब अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स करता है तो उसके पास ये मैसेज जाएगा कि अब ये रिस्पॉन्स नहीं लेगा। ये मैसेज आएगा, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। देखते हैं हमारे पास कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। ये 3 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, अजय कुमार, आजाद दीपक, मार्क निकलोस। ये डेटा हमारे पास शो कर रहा है जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन था ना हमारे पास, ब्लॉक डायग्राम, तो ये डायग्राम अजय कुमार सिंह का भेजा हुआ है, ये डायग्राम भी भेजा हुआ है, ये डायग्राम भी भेजा हुआ है। इस तरीके से ये सारा यहां पे शो कर रहा है। अब आते हैं वन बाय वन, हम चेक करेंगे। 3 रिस्पॉन्स आ गए हैं। इस तरीके से हमारे पास यहां पे हम आएंगे, सॉरी डाउनलोड अभी नहीं करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में हमारा ये रिस्पॉन्स ओपन होगा। क्रिएट ए न्यू, क्रिएट। ये रिस्पॉन्स हमारे पास है, ये रिस्पॉन्स है एक्सेल में हमारे पास। क्या क्या हमने आंसर किया था वो यहां पे शो कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फिर हम आए यहां पे, ये हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, रिस्पॉन्स पे हम आ गए। 3 रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुके हैं, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना है। अब एज ए टीचर मुझे क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है। 1 of 3, पहला रिस्पॉन्स पे हमें अभी पहला रिस्पॉन्स देख रहे हैं। स्टूडेंट नेम आजाद दीपक, क्लास 5 है, रोल नंबर 21। इन्होंने IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट सही आंसर किया है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन था, इन्हें मिलेगा 1 नंबर। मैं अभी क्वेश्चन चेक कर रहा हूं और सेव। पहला क्वेश्चन चेक हो गया इनका। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का था, ये बाय डिफॉल्ट ये चेक हो गया था, क्योंकि यहां पे हमने ना जब क्वेश्चन बनाया था उस वक्त हमने इसका जो सही आंसर था वो मैंने सेलेक्ट कर दिया था। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो बाय डिफॉल्ट खुद से चेक हो सकता है, ये भी खुद से चेक हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1 नंबर यहां मिल चुका है, ट्रू था। डिफाइन कंप्यूटर, इन्होंने कंप्यूटर को डिफाइन किया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच फॉलोज IPO साइकिल। अब कितना नंबर देना है, 3 नंबर था, चलो 3 नंबर दे देते हैं, सेव। अब आते हैं ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। क्या इन्होंने डायग्राम बनाया है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका ये डायग्राम था, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। डायग्राम सही है, ब्लॉक डायग्राम सही है। जो भी इनका मार्क्स था वो मार्क्स इन्हें मिलना चाहिए, तो मार्क्स मिलना चाहिए। मैं यहां पे 5 मार्क्स इन्हें दे रहा हूं, ठीक है, 5 मार्क्स इनको मिल गए, सेव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ऑडियो को या वीडियो को रिकॉर्ड करके सेंड करना था। ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं ना जिसमें ऑडियो या वीडियो भेजना हो, उसका साइज आप ज्यादा चूज कीजिए सो दैट अगर कोई वीडियो ऑडियो अपलोड करे तो इजीली अपलोड हो जाए। देखते हैं क्या ऑडियो है। हमने प्ले किया। Operating system is an interface between hardware and software. There are different types of operating system, like single user operating system, multi-user operating system. There are different functions of operating system like file management, process management, memory management, device management. Examples of operating system are Windows, Unix, Linux, etc. Operating system ठीक है, is an तो हमने चेक कर लिया, सेटिस्फाइड है आंसर से, 5 मार्क्स हमने दे दिया और इसे सेव कर दिया। अब फिर हम आते हैं नीचे, IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है, मैंने 1 नंबर यहां भी दे दिया और सेव कर दिया। और आते हैं नीचे, सारे क्वेश्चन हो गए, पूरा का पूरा हो गया। अभी आप देखिए ये इन्हें टोटल 20 ऑफ 20 पॉइंट मिले हैं, 20 में से 20 नंबर। एक्सेल में हम रिपोर्ट देखते हैं। ये एक्सेल में रिपोर्ट पहले शो कर रहा था 5 ऑफ 20, मतलब मैंने उस वक्त कॉपी चेक नहीं किया था इनका, बाय डिफॉल्ट जो चेक होके आया था उसके अनुसार इन्हें 5 नंबर मिला हुआ था। जैसे ये तीनों कैंडिडेट को 5-5 नंबर मिला हुआ था। जब मैंने इनका आंसर चेक किया तो इन्हें फुल में फुल मार्क्स आया, 20 में 20 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या ये सारे ऑप्शंस। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम था ना, अटैच करना था, इस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वही डायग्राम दिखेगा जो मैंने थोड़ा देर पहले देखा था, ये वाला डायग्राम, ये वाला। उसी तरीके से ये लिंक पे क्लिक करने पे वो ऑडियो सुनाई देगा। ठीक है, तो सारा आंसर यहां पे टीचर्स के पास आ जाएगा कि बच्चे ने क्या क्या आंसर किया है, पूरा उसका रिकॉर्ड यहां पे उनके पास मौजूद रहेगा। कुछ भी नहीं करना है, ना स्टूडेंट का नेम टाइप करना है, ना क्लास टाइप करना है, ना रोल नंबर टाइप करना है। एक्सेल इस फॉर्मेट में आपके पास सारा चीज खुद ब खुद बनते चला जाएगा। वापस आते हैं फॉर्म पे। ये हमने चेक किया था पहले स्टूडेंट का। अब यहां से ना ये हमारा समरी रिपोर्ट था, ये हमारा समरी रिपोर्ट था। ठीक है, ये हमारा पे क्वेश्चन शो कर रहा था, सारा चीज यहां पे। ठीक है, और ये इंडिविजुअल पे क्लिक किए, हमारा ये इंडिविजुअल रिपोर्ट यहां पे शो कर रहा था। तो हमने नंबर 1 का देख लिया है। अब यहां से नेक्स्ट करेंगे। दूसरा स्टूडेंट यहां पे अजय कुमार आगे, अब इनका चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट अजय कुमार का अभी यहां पे ना शो कर रहा है कि इन्हें 5 नंबर मिला हुआ है 20 में से। फाइव ए रोल नंबर, IPO स्टैंड फॉर 1 नंबर का था। चलो भैया इनको 1 नंबर दे देते हैं, सेव हो गया। फिर आते हैं नीचे में, डिफाइंड कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 3 नंबर का था, 2 नंबर ही देते हैं, थोड़ा और होना चाहिए था। उसी तरीके से इन्होंने भी ब्लॉक डायग्राम बना के सेंड किया हुआ है, इन्होंने भी यहाँ पे रिप्लाई किया हुआ है। तो ब्लॉक डायग्राम में चलो 4 नंबर दे देते हैं। यहाँ पे बाकायदा टीचर आपको सब कुछ चेक करना है। यहाँ पे मैंने 3 नंबर दे दिया और सेव कर दिया। एक नंबर IoT
IoT वाले में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, 1 नंबर दे दिए, नीचे आ गए, ठीक है, सारा सही है, सेव कर दिया। ये हमने सेव कर दिया और फिर से एक्सेल रिपोर्ट में आते हैं। अभी इन्हें मिला है 16 नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिक ये सारा रिपोर्ट खुद ब खुद बनते चला जाएगा। बाद में आप चाहें तो इसमें कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप इसको कॉपी करके एक्सेल में फार्मूला, आपको बेसिक फार्मूला यूज करके आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमने 2 स्टूडेंट का चेक कर लिया है यहाँ पे। अब तीसरे स्टूडेंट पे आते हैं। प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट रिस्पॉन्स, और अजय कुमार ने जो भी रिस्पॉन्स दिया है उस रिस्पॉन्स को एज ए पीडीएफ यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो पीडीएफ सेव करके वापस अजय कुमार को आप यहाँ से उनको ये पीडीएफ को सेंड कर सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन था और आपने ये रिस्पॉन्स दिया था। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर पे हम यहाँ पे आ गए। ये स्टूडेंट है मार्क निक्लोस, 5A, रोल नंबर 34, IPO स्टैंड 4, 1 नंबर इनको दे देते हैं, ठीक है। आप सेव अभी भी कर सकते हैं, आप सेव बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिफाइन कंप्यूटर यहाँ पे 3 नंबर का था, इनको 2 नंबर दे देते हैं, चलो 3 नंबर दे ही देते हैं। लॉकडाउन है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चे लोग पे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखना है कैसा डायग्राम है, यहां पे क्लिक करेंगे। ये डायग्राम सही है, कोई इशू नहीं है। चलो तो इन्हें डायग्राम से ये तो 5 नंबर दे देते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे टेल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो देखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। वीडियो प्ले करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। सही है, 5 नंबर दे देते हैं। नीचे आएंगे, IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है, 1 नंबर देते हैं। नीचे आते हैं, सेव कर दिया। टोटल 3 लोग का रिस्पॉन्स आया था, तीनों लोग का हमने चेक कर लिया है। और एक्सेल पे आते हैं, ये सीट पे, यहां देखिए, आजाद दीपक 20 नंबर, अजय कुमार 16 नंबर, मार्क निक्लोस 20 नंबर। ये रिपोर्ट को आप अपने स्कूल को दे सकते हैं। जो उनका सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चे के जो पैनल होगा आप उस पर वो अपडेट कर सकते हैं। कॉलेज वाले को आप दे सकते हैं, उसको ये रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, या बल्कि SMS के थ्रू चाहे तो बच्चे को ये मैसेज के थ्रू उनको भेजा सकते हैं कि इतने नंबर आपको आए हैं। वापस आते हैं फॉर्म पे। प्रिंट ऑल रिस्पॉन्स, अगर 25 बच्चों ने रिप्लाई किया है, हमें 2500 बच्चों का रिपोर्ट को प्रिंट करना है, तो यहां से प्रिंट ऑल रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे और सारे बच्चे का रिपोर्ट यहां से प्रिंट हो जाएगा। तो एज ए PDF भी हम चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अननेसेसरी पेज हम प्रिंट करके बर्बाद ही करें। ऐसी प्रकृति आजकल बहुत गुस्सा है हम लोगों से, सेव करना चाहिए, ये तरीका है। तो आई होप कोई इशू नहीं होने चाहिए। यहां पे हमने 3 स्टेप में ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट किया है। तीनों वीडियो आप बारी बारी से देखेंगे। पहले स्टेप में हमने फॉर्म डिजाइन किया था, डिजाइन करके हमने स्टूडेंट को वो फॉर्म सेंड कर दिया था। दूसरे स्टेप में इमीडिएट में वीडियो अटैच इसमें किया हूं इस वीडियो में, जिसमें बच्चे के मोबाइल पे वो मैसेज गया, वो फॉर्म गया, बच्चा उस फॉर्म पे क्लिक किया, किस तरीके से उस बच्चे को फॉर्म डिस्प्ले होगा, सारे क्वेश्चन किस तरीके से उसको आएंगे, कैसे वो रिप्लाई करेगा, वो चीज है। और फिर तीसरे सेक्शन में फिर वो टीचर्स के लिए है, जब बच्चा वहां से फॉर्म फिलअप करके सेंड कर देता है। तो जैसे ही अगर आपने टाइम दिया हुआ है बच्चे को कि आधे घंटे की एग्जाम होगी आपकी, सपोज मैंने दिया कि 10 बजे आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी, आप यहां से लिंक को 10 बजे आप
पहले ही बच्चे को सारा मैसेज के फॉर्म में ये भेज दीजिए। लिंक को आप ऑफ रखिए। जैसे ही 10 बजता है आप ये लिंक को यहां से ऑन कर दीजिए। बच्चे लोग का अब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। 10 बजे से लेके 10:30 तक बच्चे को आंसर करना है ये सारे क्वेश्चंस का। 10:30 जैसे ही होता है आप यहां से इस लिंक को ऑफ कर दीजिए। अब बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप चाहे तो 1-2 मिनट उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। आपने 10:30 दिया है तो 10:32 में आप लिंक को ऑफ कर दीजिए। अब बच्चे का कोई रिस्पॉन्स यहां पे अब नहीं आएगा। और फिर आप यहां से क्लिक करके आप इस एक्सेल में सारा रिपोर्ट देख सकते हैं, क्या क्या आया है। आपने अभी तक चेक नहीं किया है उनका क्वेश्चंस वगैरह, तो ये इंडिविजुअल वाला जो टैब है ना, इंडिविजुअल वाले टैब पे आएंगे तो यहां पे आपको शो करेगा। अभी शो कर रहा है 3 of 3, टोटल 3 लोगों का रिस्पॉन्स आया है। तीसरे नंबर स्टूडेंट का यहां पे ये शो कर रहा है उसने रिस्पॉन्स में क्या क्या आंसर किया है। आप यहां से पहले नंबर पे जाना है, दूसरे पे जाना है, यहां से भी आप नेविगेट करके पहले दूसरे यहां पे टाइप करके भी आप जा सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और होप कि सारे टीचर लोग इसको यूज करेंगे। कोई सजेशन, कोई फीडबैक या कोई इश्यू आती है आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू।